भगवद गीता, जिसे हम सामान्यतः गीता के नाम से भी जानते हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के उच्चतम ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के एक अद्वितीय भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध के पहले दिन वार्ता करते हैं। इस वार्ता के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और अन्य धार्मिक विषयों पर उनके संदेहों का समाधान करते हैं। भगवद गीता का सार एक सटीक शब्द नहीं है, क्योंकि यह ग्रंथ अत्यंत गहन है और उसमें अनेक महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। फिर भी मुख्यतः इसमें मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जो हमें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को समझने में मदद करते हैं। गीता का संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ था, जब अर्जुन अपने धर्म युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन युद्ध के प्रारंभ में ही उन्हें दुख और संदेह होने लगे। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और अपने धनुष अर्थात गांडीव को छोड़ दिया। गीता में धर्म और कर्तव्य के महत्व को बड़े ही स्पष्टता से बताया गया है। अर्जुन का युद्ध करने का कर्तव्य था, क्योंकि वह एक क्षत्रिय थे और उन्हें धर्म युद्ध में युद्ध करना चाहिए था। गीता में कर्म योग के महत्व को विस्तार से वर्णित किया गया है। कर्म योग के अनुसार हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा के बिना। कर्म करते समय हमें उसके परिणामों पर मोह नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भक्ति योग का महत्व भी विस्तार से वर्णित किया गया है। भक्ति योग के अनुसार भगवान की भक्ति करने से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में समता का महत्व बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति समान भाव रखना चाहिए तथा सुख और दुख में समान भाव से रहना चाहिए। गीता में धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है। यहां कहा गया है कि धर्म का पालन करने से ही मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति मिलती है। गीता में यह सिद्धांत प्रमुख है कि आत्मा अमर है, यानी वह मरने वाली नहीं है। यह ज्ञान ही हमें मृत्यु का भय और अनित्यता का ज्ञान देता है। भगवद गीता में संन्यास और त्याग की महिमा का वर्णन किया गया है। यहां कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गीता में ज्ञान योग के भी महत्व को विस्तार से बताया गया है। ज्ञान योग के अनुसार हमें आत्मा की सच्ची पहचान करनी चाहिए और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। गीता में संन्यास और त्याग का महत्व भी बड़े ही स्पष्टता से बताया गया है। संन्यास और त्याग के माध्यम से हम आत्मा को पाने का मार्ग चुन सकते हैं। गीता में अन्य विचार भी हैं, जैसे कि आत्मा का अमर होना, आत्मा का अविनाशी होना, धर्म की प्रशंसा और आत्मा का सच्चा स्वरूप आदि। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति योग, ध्यान, धर्म एवं सत्य के बारे में सब कुछ बताया है। जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से कृष्ण का भक्त होता है, वह सारे जगत को जीत सकता है। भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जिसको सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियति का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वह न सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होगा। श्री कृष्ण ने नर्क के 3 द्वार बताए हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत है।
मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया या आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। हर मनुष्य श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। सर्दी या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। जीवन में अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। सत्य तो पानी में तेल की एक बूंद के समान होता, जो सदैव ऊपर तैरता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। जो मनुष्य भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वह मेरे। जो भी व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन होता है और प्रेम से मुझे याद करता है, मैं सदैव उसका कल्याण करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है। तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और अपना कर्म करते रहो। आप वही हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप मानते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के साथ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। कर्म करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म कीजिए। फल समय खुद देगा। ना तो समय कभी रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे।
यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे, अन्यथा नहीं। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें, भ्रम और संदेह से परे। जब आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो आप परमात्मा की बनाई हर चीज से प्रेम करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह कार्य करता है जो इसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी आत्मा का अंत नहीं कर सकता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। क्या गया तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति में समय है जो सभी परिवर्तनों का कारण बनता है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ध्यान देना चाहिए। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आत्मसम्मान को कभी भी नीचा ना होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के आत्मज्ञान से पैदा हुआ है। अत्यधिक उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, यह मन के अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही मग्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे जुड़े नहीं है और ना ही मैं उनके परिणामों से जुड़ा हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाता है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में है और मैं सभी जीवों में हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का कारण है। आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही सच्चा जीवन है। आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। किसी और के जीवन की नकल के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य के अनुसार अपूर्णता में जीना बेहतर है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी मां को ढूंढ लेती है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? श्री कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो।
घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। हमारा मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबा दोगे वही रंग का हो जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है। यदि हम आशाओं का त्याग कर दें, जीवन में आधे दुखों का कारण आशाएं बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए कोई बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब नहीं है। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनका हूं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो, चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए। पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है तो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शरीर की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई भी अवश्य होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वह विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।